हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस की। तो हम जैसे पोस्ट मार्केट एनालिसिस डेली करने की कोशिश करते हैं, तो आज की वीडियो में भी हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, इंट्राडे में एनालिसिस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो आज के दिन में भी देखेंगे, हमने यहाँ पे एक एनालिसिस प्रोवाइड की थी जहाँ पे एक शार्क पैटर्न कंप्लीट हुआ था। उसके बाद से शार्क पैटर्न आप ये देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। उसके बाद से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला अच्छा खासा। उसके बाद से रेजिस्टेंस पे से वापस हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। उसके बाद से हम देख सकते हैं यहाँ पे एक गार्डली पैटर्न कंप्लीट हो रहा था। गार्डली पैटर्न आप देखोगे तो इस पूरे स्विंग की बात करोगे तो यहाँ पे गार्डली पैटर्न बन रहा था जो कि 786 पे कंप्लीट होता है। उसको मैंने पैटर्न से अलग से नहीं दिखाया, अभी मैं आपको अलग से दिखा सकता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे 618 के आसपास हमारा बी पॉइंट हो रहा था, सी पॉइंट यहाँ, डी पॉइंट कहाँ होता है 786 पे होता है। तो 786 के आसपास हमारे यहाँ पे गार्डली पैटर्न कंप्लीट हो रहा था और अभी इसको फिलहाल हटा देते हैं। उसके साथ साथ हमें ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न मिल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इस स्विंग के इक्वल हमें ये स्विंग मिला था, इस स्विंग को हमने क्लोन किया था। इसको हटा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप दोबारा से जो लोग मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो इस स्विंग को हमने क्या किया था, क्लोन किया था यहाँ से, और क्लोन करके हमने अगले स्विंग हाई पे रख दिया था। तो ये हमारा स्विंग हाई हो गया था। उसके बाद से ये हमें एक सपोर्ट का जोन दिखा रहा था और उसके साथ साथ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक और ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न देखने को मिला है। तो इस ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न का लो टेस्ट करने के बाद यहाँ से प्राइस में रिवर्सल हुआ है। इसको भी हमने यहाँ पे पोस्ट में शेयर किया था दोस्तों कि यहाँ से एक रिवर्सल का जोन बन रहा है और रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। तो ये होता है दोस्तों पावर हार्मोनिक ट्रेडिंग की। उसके बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिवर्सल हुआ है, रिवर्सल का अगर आपको टारगेट बुक करना था तो टारगेट कहाँ बुक कर सकते थे, या फिर आपको वहाँ से दूसरी ट्रेड भी मिल सकती थी, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था। ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ आप देखोगे जो ये वाला स्विंग था, इसको अगर हम एरो से मेजर करते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको क्लोन कर देंगे हमेशा की तरह। क्लोन करते ही हमें इसके इक्वल एक और एरो मिल जाएगा और उसे क्या करना है, हमें सिंपली इस स्विंग लो पे रख देना है। हम जैसे ही इस स्विंग लो पे रखते हैं हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन मिल जाता है और रेजिस्टेंस का जोन ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारा इनलाइन हो रहा है। तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं, जो कि हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है। तो ये तो ही दोस्तों अभी तक की बात। तो ये होता है दोस्तों हार्मोनिक ट्रेडिंग की पावर। दोस्तों हार्मोनिक ट्रेडिंग आपको बहुत अच्छी ट्रेड देती है। इसके अलावा एक और ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न मिल रहा था, वो सुबह सुबह में मिला था। यहाँ पे देखो एक ए बी और ये सी डी, इसको मैं अलग से नहीं दिखा रहा हूँ, ये ए बी लैग हो गया और यहाँ पे एक सी डी लैग हो गया। उसके बाद से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है। उसके बाद से हमारा प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा है। तो हम जैसे लास्ट वीडियो हमने बात की थी कि यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसका भी रीजन हमने डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची थी हमने, और दूसरी चीज़ क्या देख रहे थे हम, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था और इसके हिसाब से ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न कंप्लीट हो रहा था। बट वो हमारा जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट टूटते हैं दोस्तों। जब भी सपोर्ट टूटते हैं तो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट टूटा है उसने दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है। और आप एक और ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न यहाँ से देख सकते थे। अगर आप इस स्विंग को देखोगे और यहाँ से अगर आप क्लोन करते हो तो इसके इक्वल हमें एक और एरो मिल जाएगा और इस स्विंग हाई पे रख देंगे तो ये भी हमारा इसके साथ इनलाइन हो रहा था। तो हम कह सकते थे यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा था। और उसके बाद हमारा जो येलो कलर से दिखाया वो एक्सिक्यूशन जोन है। यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिली, यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिली, यहाँ से भी एक ट्रेड मिल सकती थी, लेकिन एक दिन में 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से इंट्राडे में। अगर हाँ स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको 2 ट्रेड मिल गई और दोनों ट्रेड आपकी सही गई है तो आपको तीसरी ट्रेड पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये ट्रेड भी काफ़ी अच्छी हो सकती थी और उसमें भी सिंपल रेसिप्रोकल ए बी इक्वल टू सी डी मिल रहा था और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ यानी कि सप्लाई जोन के साथ साथ हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो ये तो हुई अभी तक की बात दोस्तों। अभी हम आगे क्या देख सकते हैं, अब आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे अभी क्या है कि ये अभी सपोर्ट जोन में ही है दोस्तों। अगर इसके नीचे प्राइस आता जहाँ तक है, इसने सपोर्ट को तोड़ दिया है। सपोर्ट को क्या तोड़ दिया, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप के स्ट्रक्चर था और उसके नीचे प्राइस आ चुका है। तो हो सकता है अगर यहाँ से प्राइस नीचे आता है उसके बाद से इसको टेस्ट करता है तो यहाँ से एक शॉर्ट की पोजिशन बन सकती है। यानी कि होना क्या चाहिए, यहाँ से जैसे प्राइस नीचे आ रहा है अभी, उसका इसको टेस्ट करें यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ मिलेगी। और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो वो हमें नीचे देखने को मिलेगी जब प्राइस नीचे आएगा। जो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस की थी, जहाँ पे एक शार्क पैटर्न भी क्रिएट हो रहा था। तो शार्क पैटर्न जहाँ पे कंप्लीट होगा उसके हिसाब से हमें यहाँ कोई एंट्री बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो गार्डली पैटर्न है। गार्डली पैटर्न अभी फेल नहीं हुआ, 786 के आसपास से रिवर्सल आया है, उसके बाद से दोबारा हमारे रिवर्सल जोन में प्राइस आ गया है। लेकिन अगर जो एक्स लेग के नीचे आता है तब गार्डली पैटर्न फेल होता है, जिसमें हमने कल भी बात की थी कि यहाँ पे जो गार्डली पैटर्न बन रहा था हम कह रहे थे कि अभी फेल नहीं हुआ है। इसके एक्स लेग के ऊपर चला जाएगा, मतलब एक्स पॉइंट के ऊपर चला जाएगा तब फेल मानेंगे, तब हम कह सकते हैं ऊपर के हमें कोई ट्रेड लेनी है। तब तक गार्डली पैटर्न फेल नहीं हुआ। उसी तरह से हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो गार्डली पैटर्न बन रहा था उसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये हो गया एक्स ए लेग, बी लेग, सॉरी बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट हमारा यहाँ हो गया था। तो यहाँ पे जो गार्डली पैटर्न है वो कहाँ फेल होगा दोस्तों, एक्स पॉइंट के नीचे। तो इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो हम कंसीडर करेंगे कि गार्डली पैटर्न हमारा फेल हुआ है, तब हमारा कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बनेगी। फिलहाल इस पॉइंट से हमें शॉर्ट नहीं करना है अभी,
ठीक है। और अगर गार्डली पैटर्न फेल हो जाता है तो बहुत लोगों को पता होगा, यहाँ पे बनता है दोस्तों क्रैप पैटर्न। ठीक है, तो क्रैप पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है 1.618 पे, तो 1.62 यानी 1.618 लगभग यहाँ पे कहीं कंप्लीट होगा हमारा क्रैप पैटर्न। ठीक है, तो अगर इसके नीचे आता तो अगला हमारा सपोर्ट देखने को मिलेगा वो इस पॉइंट में मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक साइफर पैटर्न बोल सकते हो, लेकिन मैं साइफर पैटर्न को ट्रेड नहीं करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करें शार्क पैटर्न की, तो शार्क पैटर्न यहाँ पे अगर कंप्लीट होता है, उसके साथ साथ हमारा क्रैप पैटर्न कंप्लीट होता है, तो हमारा अगला सपोर्ट यहाँ कहीं पे आ सकता है, जो कि 17,850 और 17,800 के आसपास होगा। तो शार्क पैटर्न का एक रिवर्सल जोन हम जानते हैं कि 1.618 होता है, जो इसके साथ इनलाइन हो रहा है, और दूसरा रिवर्सल जोन होता है वो होता है 886 पे दोस्तों। तो 886 हमें पूरे स्विंग का देखना पड़ेगा। तो अभी 786 दिखा रहा है, इसको हम वो 886 से रिप्लेस कर देते हैं। तो 886 से रिप्लेस करने पे वो भी हमारा जो क्रैप पैटर्न उसके साथ इनलाइन हो रहा है। तो अगला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा इसके नीचे कहीं प्राइस आता है, तो यहाँ कहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी शॉर्ट का मैं कोई प्लान नहीं करूँगा। अगर शॉर्ट करने का प्लान करना भी है दोस्तों, तो उसके लिए हमें नीचे प्राइस को ब्रेक करने देंगे सपोर्ट को, यानी कि हमारा जो गार्डली पैटर्न उसको फेल होने का वेट करेंगे। उसके बाद से जब टेस्ट करता है तो वहां पे कोई रिवर्सल का हमें अगर पैटर्न दिखता है तो वहां से हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग जाने की पोजीशन अभी यहाँ कहीं से कंसीडर नहीं करनी है दोस्तों। उसके बाद से हम देखेंगे। देखो दोस्तों, इंट्राडे क्या होता है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी ज्यादा हमें टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है। मतलब मार्केट जैसा मूवमेंट दे रही है, मार्केट जैसा हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसके हिसाब से हमें अपने ट्रेड को लगातार प्लान करना पड़ता है। तो हम लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग अभी यहाँ से नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक बार रिवर्सल आ चुका है। तो जो रिवर्सल आया था जहाँ से जिस पॉइंट से, उसके लो को टेस्ट कर रहा है दोस्तों, उसके लो को ब्रेक कर चुका है नीचे की तरफ। तो अभी यहाँ से लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं होगी। इस पॉइंट से लॉन्ग हम नहीं जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अगले दिन क्या होगा, अगर हमारा ग्लोबल क्यू सपोर्ट कर रहा है और हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर देखोगे आप, यहाँ पे एक सिंगल बॉटम बन गया, उसके बाद से एक नेकलाइन बन गई, उसके बाद यहाँ पे एक प्राइस आया। अगर इसके ऊपर जाता तब हमें यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन कंसीडर नहीं करनी है, ना अभी शॉर्ट की पोजीशन कंसीडर करनी है। शॉर्ट की पोजीशन जहाँ कंसीडर करेंगे इसके नीचे ब्रेक आने के बाद, उसके ऊपर जब टेस्ट करेगा तब कंसीडर करेंगे, और लॉन्ग की पोजीशन हम यहाँ कहीं से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ दोस्तों अभी तक का। कल के जो हम ट्रेड प्लान लेके चलेंगे दोस्तों, तो ये प्लान हमारा चेंज हो सकता है मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से, जिसको मैं अपडेट कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पे पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट किया जाएगा जैसे ही मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बना के डालना पॉसिबल नहीं होता, तो पोस्ट के थ्रू ही मैं आपको तुरंत अपडेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपडेट किया जाएगा जैसा भी हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ये कोई ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है दोस्तों, यहाँ पे बस आपको चार्ट की एनालिसिस कैसे करनी है लाइव मार्केट में, उस चीज को अगर आप सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।